एक बार परशुराम नाम का एक आदमी गौतम बुद्ध के पास गया और कहा कि यदि मैं बहुत मेहनत करूं तो ध्यान और प्रज्ञा सीखने में कितना समय लगेगा। गौतम बुद्ध ने परशुराम को बहुत आश्चर्य से सिर से पांव तक देखा, फिर थोड़ी देर सोचने के बाद बोला कि कम से कम 10 साल लगेगा। परशुराम बोलता है कि गुरुजी, मैं बहुत मेहनती प्रवृत्ति का व्यक्ति हूं। आप जितना मेहनत करने को कहेंगे उससे ज्यादा मैं मेहनत करके दिखाऊंगा। गौतम बुद्ध थोड़ी देर बिल्कुल शांत रहे, फिर उन्होंने बोला कि मुझे माफ करना, मैंने 10 साल के समय का गलत अंदाजा लगाया था। तुम्हें ध्यान एवं प्रज्ञा सीखने में कम से कम 20 साल लगेगा। ये बात सुनकर परशुराम बहुत ज्यादा घबरा जाता है और बिल्कुल अधीर हो उठता है और जल्दी से बोलता है कि गुरुजी, आप शायद मेरी परख करने में थोड़ी भूल कर रहे हैं। परशुराम की बात बीच में काटते हुए गौतम बुद्ध बोले, मुझसे फिर से गलती हो गई। तुम्हें सीखने में कम से कम 30 साल लगेंगे। विशेष करके इस सदी के लोगों में यदि कुछ चीजों की सर्वाधिक कमी है तो उनमें से एक महत्वपूर्ण चीज है धैर्य। हमारे भीतर धैर्य की क्षमता का बहुत तेजी से विघटन हुआ है। हम हर एक मनचाही चीज को जल्द से जल्द पा लेना चाहते हैं। इसके पीछे बहुत हद तक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हुई क्रांति भी है। एक उदाहरण से मेरी बात और स्पष्ट हो जाएगी। एक बार गौतम बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। उस गांव में पानी की व्यवस्था न होने के कारण लोग परेशान थे। गांव के लोगों को पानी लाने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था। गांव के निकट बहुत बड़ा मैदान था जिसमें छोटे छोटे बहुत सारे गड्ढे खुदे हुए थे। एक भिक्षु ने अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए गौतम बुद्ध से पूछा कि गांव के इस मैदान में जो इतने सारे गड्ढे खुदे हुए हैं, आखिर उनका क्या उपयोग है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए अपने भिक्षु को जवाब देते हुए कहा कि प्रिय भिक्षु, इस गांव में पानी की समस्या है, इसीलिए गांव वालों ने पानी की खोज में ये छोटे छोटे गड्ढे खोदे हैं। इतना सुनते ही भिक्षु उन गड्ढों में पानी ढूंढने लगता है, लेकिन उसे पानी की बूंद भी नहीं मिलती। फिर वह गौतम बुद्ध से कहता है कि इन गड्ढों में तो पानी ही नहीं है। गौतम बुद्ध कहते हैं, तुम्हें वहां लोगों की भीड़ दिख रही है? वे सभी लोग गांव से दूर एक नदी की ओर पानी लाने के लिए जा रहे हैं। इस पर भिक्षु पूछता है कि क्या इस गांव के जमीन में बिल्कुल भी पानी नहीं है? गौतम बुद्ध कहते हैं, पानी तो है, लेकिन गांव में ऐसा कोई नहीं है जो पानी को ढूंढ सके। भिक्षु को बुद्ध की बात समझ नहीं आती। तब गौतम बुद्ध कहते हैं, गांव के लोगों ने पानी की खोज में ही मैदान में इतने सारे गड्ढे तो कर दिए हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें पानी प्राप्त नहीं हुआ। तुम जानते हो ऐसा क्यों? इसका कारण यह है कि समस्या के समाधान के लिए सही जगह परिश्रम नहीं की गई है। यदि गांव के लोग अलग अलग कई गड्ढे करने के बजाय सही दिशा में केवल एक गड्ढा ही करते, जो कि 100 गड्ढों के बराबर होता, तो इन्हें अवश्य ही पानी मिल जाता। गौतम बुद्ध से जुड़ी इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मनुष्य का मन भी ठीक इसी तरह से 100 दिशाओं में भागता है, लेकिन यदि मन को एक दिशा में केंद्रित कर काम किया जाए तो लक्ष्य तक अवश्य ही पहुंचा जा सकता है और सफलता भी प्राप्त की जा सकती है। असफलता का कारण मन का चारों ओर भटकना ही है। मेरे एक उदाहरण से बात स्पष्ट हो जाएगी। बचपन में कई लोग हाथ की घड़ी को खोलकर पुनः उसे जोड़ने की कोशिश करते हैं, या फिर आपने अकेले में मिट्टी की मूर्ति बनाई होगी, या फिर किसी क्रिकेट मैच खेलने के दौरान यह अनुभव किया होगा कि आप उस प्रक्रिया से इतने संलग्न हो गए कि खुद के होने का एहसास ही ना रहा। कई बार तो खेलते खेलते पैर में चोट लगने से खून बह रहा होता है और हमें उस दर्द का एहसास रह ही नहीं जाता, और कोई दूसरा बच्चा या व्यक्ति बताता है कि तुम्हारे पैर की उंगलियों से खून बह रहा है। आप उस समय उस खेल से इतने संयुक्त हो जाते हैं कि केवल खेल ही बचता है, खिलाड़ी का पूरी तरह विलय हो जाता है। इसका सीधा सा यह मतलब है कि आप अपने कार्य में इतने तल्लीन हो जाए कि आपका कार्य ही ध्यान बन जाए। इस संबंध में एडिसन की एक बहुत प्यारी कहानी है। एक बार एडिसन अपने काम में बिल्कुल लीन थे। उनकी पत्नी ने उनके मेज पर सुबह का नाश्ता लाकर रख दिया। एडिसन अपने काम में इतने तल्लीन थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि उनकी पत्नी ने उनके लिए नाश्ता रखा है। एडिसन का बहुत नजदीकी मित्र उनसे मिलने आया। एडिसन को अपने काम में इतना मग्न देखकर उसने यह निर्णय लिया कि वह उनके काम में विघ्न नहीं डालेगा। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद वह मेज पर रखे नाश्ते को खाने लगा। अब उसे इंतजार करते हुए काफी वक्त व्यतीत हो चुका था, लेकिन एडिसन को यह पता ही नहीं चला कि उनका मित्र आया हुआ है।
उनका मित्र उन्हें आवाज देते हुए अपने हाथों से हिलाता है। एडिसन उससे हाथ मिलाते हैं और उसका स्वागत करते हैं। फिर खाली प्लेट की तरफ देखते हैं और अपने मित्र से बोलते हैं कि मित्र, मैंने नाश्ता कर लिया है, तुमने तनिक विलंब कर दी। यदि तुम एक बार परशुराम नाम का एक आदमी गौतम बुद्ध के पास गया और कहा कि यदि मैं बहुत मेहनत करूं तो ध्यान और प्रज्ञा सीखने में कितना समय लगेगा। गौतम बुद्ध ने परशुराम को बहुत आश्चर्य से